एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ASHD 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गांधी युग पर डिस्कशन करने वाले हैं। गांधी युग से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, सरोजनी नायडू ने। सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जून 1942 को वर्धा, महाराष्ट्र में बनाया और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। इसका प्रस्ताव 14 जून 1942 को बनाया गया और इसकी घोषणा हुई 8 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गांधीनगर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है वर्धा, ऑप्शन डी है राजकोट। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद के बाहर की थी। इस आश्रम की स्थापना का जो उद्देश्य था, सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। अभी ये क्वेश्चन यूपी SSC पेट के एग्जाम में पूछा गया था। आंसर दीजिए आप भी। कांग्रेस का 1939 में त्रिपुरी में एक सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और इसमें 2 उम्मीदवार थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए। एक थे पट्टाभी सीतारमैया, जिसका नामांकन गांधी जी द्वारा किया गया, और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने और पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सी राजगोपालाचारी ने, JB कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का जो सुझाव था वो महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? ऑप्शंस देखते हैं। कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया था पट्टाभी सीतारमैया को हराकर, और त्रिपुरी जो है वह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसके ऑप्शंस हैं 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अंतिम रूप से भारत लौट आए। 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए और 1918 में खेड़ा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। विनोबा भावे, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। ऑप्शन सी राइट होगा। फिनिक्स फॉर्म का जो उद्देश्य था सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना और आगे के संघर्ष के लिए तैयार रहना। गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण में किया गया था। यहाँ पर कृषकों को नील शोषण से बचाने के लिए सर्वप्रथम गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसके ऑप्शंस हैं बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा और राजगुरु के द्वारा की गई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? इसके ऑप्शंस हैं 1907, 1922, 1931, ऑप्शन डी है 1940। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1940। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला, मैसूर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 3 ऐसे देशी रियासत थे जिनका विलय भारत में नहीं हुआ था। उसमें थे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। हैदराबाद भारत में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, ऑप्शन ए राइट है। कश्मीर विलय पत्र द्वारा और जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया। भारत में जो देशी रियासत थे इनको विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
देशबंधु की उपाधि है? देशबंधु की उपाधि संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। देशबंधु उपाधि है चित्तरंजन दास की। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यहां पर सर्वप्रथम स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता में बदल दिया गया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसके ऑप्शंस हैं 1941 में, 1940 में, 1946 में, 1942 में। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जून 1942 को पारित हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से की गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यदि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो वहां पे हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1947 का अधिनियम। भारत के लिए संघीय संरचना सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में लागू की गई। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को ट्रेन नंबर 8 जो थी सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को भारतीय ने लूट लिया और इसके जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारा जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो चेम्सफोर्ड। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड द्वारा लागू की गई थी, जिससे 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? 1946 को जो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों ने विद्रोह किया था उनको आत्मसमर्पण के लिए जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने राजी किया था। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्वाचन के विरुद्ध किया था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रैमजे मैकडोनाल्ड को माना जाता है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, साई हेस्टिंग, लाई चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 20 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा की गई
और असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हैं? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास, CR दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की? इसके ऑप्शंस हैं भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की जो हत्या थी उसको उधम सिंह ने किया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया। साइमन कमीशन का गठन 1927 में ब्रिटेन में हुआ था। 1928 में वह भारत आया, जिसका भारत में खुलकर विरोध किया और लाहौर में लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई और साइमन कमीशन वापस चला गया, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 ही अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए भारत में इसका विरोध हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? इसके ऑप्शंस हैं 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1921 में। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व भारत में 1921 ईस्वी में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि भारत में अपनी आंखें और कान खुले रखना, लेकिन मुंह को बंद रखना, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? दीनबंधु के नाम से CF एंड्रूज और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में हरिपुरा, गुजरात में सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। पुनः 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, वहां भी कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 में जो बटलर कमेटी गठित की गई थी, उसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। करो या मरो का, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? कराची अधिवेशन 1931 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था
भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था क्योंकि उसमें 7 सदस्य थे और सातों ही अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय सदस्य शामिल न होने के कारण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। राइट आंसर भी 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आशफ अली। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? सभी गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें भाग लेने वाले हैं भीमराव अंबेडकर, और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 वर्ष रहे हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस भारत आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बस एक बार 1924 में बेलगाम में किया था। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।